जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में जिनका नाम सलमान खुर्शीद है, जिनके नाना डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे, जिन्होंने देश को बनाने संवारने में जो कुछ बलिदान दिया, विशेषकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बचाने में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाने में, और ख़ास तौर से उर्दू ज़ुबान के प्रमोशन में, और साथ ही कमज़ोर, शोषित और पीड़ित लोगों को बचाने में उन योगदानों को ज़माना हमेशा याद रखेगा। उसी लेगेसी को मेंटेन किया खुर्शीद आलम ने, और उन्हीं के नाम पर अब आगे बढ़ रहे हैं सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद देश के एक काबिल लॉयर हैं। दुनिया उन्हें प्यार से सलमान भाई के नाम से जानती है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तब आपसे सवाल होते हैं, आपकी चीज़ों को ऑडिट किया जाता है, एक एक आपके फैसले को, एक एक आपके बयान को आपसे पूछा जाएगा, उसका आपसे उल्लेख मांगा जाएगा, और जाहिर सी बात है उसका आपको उल्लेखित करना ही करना होगा, क्योंकि न सवालों से आप बच सकते हैं जब पब्लिक लाइफ में होते हैं, और न सवालों से आप भाग सकते हैं। सवाल हमेशा आपका पीछा करते रहेंगे। सवाल ये है कि जब सलमान खुर्शीद साहब जैसा अजीम आदमी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से हारा, उसके बाद सलमान साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से गायब क्यों हो गए? क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए थे और चुनाव जीतने के लिए आए थे, और जब जीत नहीं पाए तो इस्लामिक कल्चर सेंटर से दूर हो गए? दूसरा सवाल ये भी पूछा जाएगा कि सलमान खुर्शीद साहब ने कितने SGBM, कितने AGBM में हिस्सा लिया, यानी एनुअल जनरल बॉडी की कितनी मीटिंगों में वो आते रहे, और स्पेशल जनरल बॉडी की कितनी मीटिंगों में आते रहे? सवाल ये भी पूछा जाएगा सलमान खुर्शीद साहब के जो करीबी हैं, नियर एंड डियर हैं, विशेषकर अदीब साहब जैसे लोग जो उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, जो उनकी वकालत कर रहे हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अजमत की बहाली की बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आप अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस यानी साल के 2000 रुपये और 18 दूना 36, 360, 2360 रुपये GST के साथ अगर आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को नहीं दे सकते हैं साल में, तो आप कैसे उसके वक़ार और उसकी अज़मत की बहाली की बात करेंगे? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि वज़ीर के तौर पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को आपने कितना फ़ायदा पहुँचाया? जब भारत सरकार में आप मंत्री थे, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे, विदेश मंत्रालय में थे, तो क्या उस वक्त आपने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात की? क्योंकि विदेश मंत्री के तौर पर आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते थे, भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की अज़मत को दुनिया में और बुलंद कर सकते थे। ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर 20 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर आप ये आरोप लगाएंगे, सलमान साहब की टीम ये आरोप लगाएगी, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपकी टीम में भी तो वो लोग शामिल हैं जो 20 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से जुड़े रहे। हालांकि हम यहाँ पर ये साफ कर दें कि जब तक सफदर खां साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़े थे, उनकी तबीयत ठीक थी, तब तक उन्होंने अपनी हद तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। हर एक चीज़ को ऑडिट करते थे, उनकी प्रायोरिटी ये होती थी। लेकिन मालिक को जो मंजूर था वो हुआ, वो बीमार हुई, और उसके बाद सेंटर की जो हालत है वो दुनिया देख रही है। सलमान साहब से ये भी पूछा जाएगा कि अगर नहीं हुआ 20 साल में, अगर आप ये कह रहे हैं, तो आपने उन लोगों को अपने साथ क्यों लिया जो उसके भागीदार हैं? उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आज अगर आप मेंबरों से 1 बाय 1 बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये वोटिंग तक है या वोटिंग के बाद भी ये जारी रहेगा? क्या आप मेंबरों के लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अपने बिजी शेड्यूल से वक्त दे पाएंगे? एज आ देश के एक मायानाज लॉयर के तौर पर आपके पास समय नहीं होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सलमान साहब से पूछा जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि जीतने के बाद अगर आप मेंबरों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, अगर PA का सिस्टम आया, तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक से बढ़कर एक ब्यूरोक्रेट, पढ़े लिखे, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग हैं, वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगे? इनसे ये भी पूछा जाएगा कि जीतने के बाद खबर यह है कि आपके पास अगर आप चुनाव जीतते हैं, या जिस दिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव ख़त्म होता है 11 अगस्त,
और जिस दिन नतीजे आते हैं लगभग आपके पास 3 साल 3 महीना उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा वक्त बचा रहेगा। तो क्या आप इसलिए आ रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक बार फिर कोर्ट में घसीटा जाए, एक बार फिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का लाखों रुपया बर्बाद हो, जबकि लोग पहले से ये जानते हों कि जो आदमी बीच में छोड़ करके जा रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि एमओए में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाने का कोई अख्तियार मौजूद नहीं है। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर क्या मध्यवर्ती चुनाव में चला जाएगा, प्रेसिडेंट का नए सिरे से चुनाव होगा? ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो पूछा जाएगा। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि इस्लाम और इस्लामिक कल्चर से आपका क्या वास्ता है, मस्जिदों से क्या आपका वास्ता है, खानकाहों से आपका क्या वास्ता है। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो सलमान साहब को आने वाले दिनों में परेशान करेंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में आम मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो मेंबर आपको क्यों वोट करेंगे। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो हम मेंबरों के बिहाफ पर, क्योंकि मेंबर लगातार हमको मैसेजेस भेज रहे हैं, हम उनके बिहाफ पर सलमान साहब और उनकी टीम से, सलमान साहब और उनके साथियों से, विशेषकर सलमान साहब से समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अगर मौका मिला तो बराह रास्त भी इन सारे सवालों का जवाब जो इस पर्चे में मौजूद हैं हम सलमान साहब से पूछेंगे। उनका क्या जवाब आता है, उनकी टीम क्या जवाब देती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर 3 साल 3 महीने का टेन्योर मिलता है, स्पेशल एसजीबीएम फिर बुलाई जाती है और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के संविधान को फिर बदला जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर ढाक के 3-5 जहां से लड़ाई शुरू हुई थी 3 साल बाद फिर लड़ाई वहीं पर पहुंच जाएगी। तो ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सलमान साहब और उनकी टीम को देने पड़ेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी देना पड़ेगा, बड़े सवाल का जवाब, कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं तो क्या आने वाले दिनों में ये सेंटर उस पर्टिकुलर पार्टी का अड्डा बन करके तो नहीं रह जाएगा? क्या उस पर्टिकुलर पार्टी को कोई विशेष सहूलियात तो नहीं दी जाएंगी, या उस पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े लोगों को विशेष रियायत तो नहीं दी जाएंगी? ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो एक निष्पक्ष मेंबर के तौर पर मेंबर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन इनका जवाब सलमान साहब के पास ही है। हम कोशिश करेंगे सलमान साहब इनका जवाब दें, लेकिन अगर नहीं देते हैं या देते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। हर अपडेट्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार और अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर।